आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज की आराधना में हम सब कोरोना वायरस के द्वारा हम आराधनालय में सामूहिक रूप पर परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम आज की आराधना को ऑनलाइन तैयार किया गया है ताकि हम सब अपने अपने घरों में रह कर के ही हम आज की आराधना में शामिल हो सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान समर्थ निरंकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने बीते समय में हम सबों को रक्षा किया है और आनंद जीवन दिया। प्रभु, हम सब आज की आराधना में तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए आज के पवित्र भवन में हम सबों को शुभ अवसर दिया है और आज की आराधना में हम अपने अपने घरों से ही हम शामिल हो सकते हैं। प्रभु, आज की आराधना में हम सबों को आशीषित कर, हमारे मन विचारों को शुद्ध कर, हमारे होठों को खोलिए ताकि हम सभी से तेरी स्तुति प्रशंसा करने होने पाए। प्रभु, आज की गीतों से, बेनती आराधना से तेरी महिमा हो, हमारे प्रभु ख्रीष्ट के नाम में, आमीन। अभी हम परमेश्वर की स्तुति के लिए एक गीत गाएंगे, गीत संग्रह से गीत नंबर 202। गीत नंबर 202। Amen.
आइए हम प्रातःकालीन आराधना विधि को देखें। प्रातःकालीन आराधना को विधि को हम लोग देखेंगे। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने सर्वत्र के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आप इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शोध करने और विश्वास योग्य और धर्मी है। हम अपने अपने पापों को जो बीते दिनों जो हम स्मरण करेंगे और हम परमेश्वर के सामने हम अंगीकार करेंगे। हम अपने अपने पापों का अंगीकार करेंगे। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसे होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हें भरपूर करे। आमीन। हे प्रजा के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान करता है। आमीन। अभी हम बाइबल से वचन सुनेंगे। पहला पाठ वचन और पढ़ने में कोमिला सोरेन अगुवाई करेंगे। आज के लिए पुराना नियम से ठहराया गया पहला पाठ है गिनती की पुस्तक, उसका 27 अध्याय 15 से 23 पद तक। गिनती की पुस्तक, उसका 27 अध्याय 15 से 23 पद तक। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा की से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। यह परमेश्वर का वचन है। बाइबल से दूसरा वचन सुनेंगे और पढ़ने में सूर्य सोरेन अगुवाई करेंगे। आज के लिए नया नियम से ठहराया गया दूसरा पाठ है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, अध्याय 9 पद संख्या 13 से 23। पद संख्या 13 से 23। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं
और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनते हैं उसकी जीविका सुसमाचार से ही हो। परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैं ये बात इसलिए नहीं लिखी मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर है, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यदि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेटमेंट कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदी के लिए यहूदी बना और यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उसके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाओ। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ। व्यवस्थाहीनों सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाओ। मैं निर्मलों के लिए निर्मल सा बना कि निर्मलों को खींच लाओ। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बिना किसी न किसी रीति से कोई एक का उद्धार कराओ। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ, औरों के साथ उसकी भागी हो जाओ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। अभी हम परमेश्वर की स्तुति में एक गीत गाएंगे। धर्म श्री संताली पुस्तक से गीत नंबर 189। गीत नंबर 189।
अभी हम सामूहिक रूप पर प्रेरित का विश्वास वचन हम लोग एक साथ बोलेंगे। प्रेरित का विश्वास वचन हम एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके प्रतपुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पेंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया, वह पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सगलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ हो और तेरे साथ भी। हम प्रार्थना करें। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर के रोटी हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा आप और सदा तेरी है। आमीन। अभी हम परित निवेदन में जाएंगे और ये सब के लिए प्रार्थना करेंगे और इसमें इमानुएल माल्तो अगुवाई करेंगे। हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे अटल सामर्थ और सनातन ज्योति के परमेश्वर, उस अद्भुत और पवित्र रहस्य पर जो तेरी संपूर्ण कलीसिया है, अनुग्रह दृष्टि कर और अपने निरंतर प्रबंध के शांतिमय प्रभाव के द्वारा मनुष्य के त्राण का कार्य आगे निभा, ताकि जो कुछ गिरा लिया गया है सो उठा दिया जाए और सारी सृष्टि सिद्धता तक उसी के द्वारा पहुंचने पाए, जिसके द्वारा सब वस्तुएं सृजी गई, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र सेवकाई की विधि के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत पर दया दृष्टि कर, जिस तूने अपने प्रिय पुत्र के लहू के द्वारा छुड़ा लिया है और जिन्हें तू बुलाता है, उन सबों के मन को उत्तेजित कर कि वे तेरी कलीसिया की पवित्र सेवकाई के लिए अपने को सौंप दे, ताकि तेरा वचन प्रचारने और तेरे पवित्र साक्रामेंटों को बांटने के लिए योग्य जनों की घटी कभी ना हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मातृभूमि, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें। हे समस्त राष्ट्रों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू हमारी मातृभूमि पर करुणा की दृष्टि कर। राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, इस देश के सब अधिकारियों को बुद्धि और समझ प्रदान कर और उसके सब निवासियों को मेल मिलाप में एक साथ मिला दे। अपनी जीवनदायक आत्मा के प्रकाश से उनकी मंत्रणा की ऐसी अगुवाई कर कि वह न्याय
और स्वतंत्रता, कल्याण और कुशल चयन के मार्ग में आगे बढ़ती जाए, और यह वर दे कि जब तुझे भला जान पड़े वह अपने तेज और वैभव का धन तेरे पुत्र के राज्य में लाए, अर्थात हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। खेती बाड़ी के लिए जो किसान करते हैं सही उपयोग धूप और वर्षा के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पहले अपने राज्य और उसके धर्म के सब भूलने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक हो सो उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं हमारी इस आवश्यकता के समय में ऐसे परिमाण से जल वर्षा धूप दे कि हम अपने सुख और तेरी प्रतिष्ठा के लिए भूमि की उपज को प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर कोरोना से पीड़ित बीमारों के लिए। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष ले, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो वे तन मन में चंगे हो जाए और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र यीशु ख्रिस्त लोगों के बीच भलाई करता और सब प्रकार के रोग और सब प्रकार की बीमारी को दूर करता फिरा। हम विनती करते हैं कि उसका यह भला काम हमारे बीच में और विशेषकर हमारे देश के अस्पतालों में होता जाए। बीमारों को साहस दे और उन्हें चंगा और पवित्र कर। डॉक्टरों और नर्सों को स्थिरता और प्रवीणता, दया और धीरज प्रदान कर, और जो शारीरिक दुख को रोकने और तेरे प्रेम पूर्ण अभिप्राय को बढ़ाने के लिए यत्न करते हैं, उन सबों पर अपनी आशीष दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एकचित होकर तुझसे अपनी साधारण विनती की है, और तू प्रतिज्ञा करता है जब 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठा हो तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियां इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो, इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे। आमीन। सुसमाचार की तैयारी के लिए एक गीत गाएंगे, जिस संग्रह से गीत नंबर 230, गीत नंबर 230।
आज के लिए सुसमाचार पाठ ठहराया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 35 पद से 10 अध्याय के 10 पद तक और 16 पद। आज के लिए सुसमाचार पाठ ठहराया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 35 पद से 10 पद के 10 अध्याय के 10 पद तक और 16 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भेड़ को देखा तो उसको लगा उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े ही हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार के बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरित के नाम ये हैं। पहला, समौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और तदे, समून कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसने पकड़वाई भी दिया। उन 12 को यीशु ने आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। अपने पटकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना, मार्ग के लिए झोली ना रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका वजन मिलना चाहिए। 16 पद, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। आज इस वचन पर हम चिंतन मनन करेंगे। आज चिंतन मनन का थीम जो दिया गया है यह इस प्रकार है, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है। यहाँ पर जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है। इस वचन पर हम लोग चिंतन करेंगे। आइए हम उसके पहले हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पुत्र के नाम में हमने इस वचन को पढ़ा है प्रभु, इनको चिंतन मनन करने में सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु हम अपना हृदय में रख सके। ये विनती आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन लो। आमीन। आइए हम लोग इस मिशन पर हम लोग चिंतन मनन करेंगे। जहाँ परमेश्वर अपना कार्य के लिए अपने लोगों को बुलाता है, और ये चिंतन मनन को हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 35 से 38 पद को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग चिंतन मनन करेंगे। जहाँ यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उसके आराधनालय में उपदेश करता और राज का सुसमाचार पढ़ता
प्रचार करता और सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है और मजदूरी थोड़े ही, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। जहाँ काम करने के लिए जहाँ मजदूर की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रचार करते समय, बीमारियों को करते समय यहाँ उनके पीछे बहुत भीड़ हो लिए थे और वे लोगों को देख करके तरस आया, क्योंकि ऐसे लोग थे जो जिसका कोई रखवाला नहीं है, व्याकुल है, परेशान है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि खेत के स्वामी से कहो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। जहाँ पर परमेश्वर के काम के लिए, उनके राज के काम के लिए जहाँ पर मजदूर की आवश्यकता पड़ती है और जहाँ पर ये परमेश्वर अपने ही लोगों को बुलाता है। परमेश्वर हम सबों को काम करने की सामर्थ्य देता है और ये शारीरिक और आत्मिक रूप पर सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हम सबों को शारीरिक और आत्मिक रूप पर शक्ति प्रदान करता है ताकि उसका हम काम करें और बहुत बड़े बड़े काम करें जो समय से परे। जहाँ शारीरिक रूप पर जहाँ कुछ लोगों को सामर्थ्य दिया था जो समय से परे, जहाँ उनके द्वारा काम होता था, जो लोग आश्चर्यचकित होते थे। जैसे कि न्यायों की पुस्तक में हम यहाँ पढ़ती हैं, उसका 14 अध्याय 6 पद में शामसून को जहाँ परमेश्वर का शारीरिक बल प्राप्त हुआ था और ये अन्य लोगों से ये बहुत चमत्कारी का काम करते थे। जैसे कि यहाँ लिखा है, जैसे कि सिंह से भेंट हुआ और वे सिंह को मार डाला। जैसे कि न्यायों की पुस्तक उसका 14 अध्याय 6 पद में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। ये इतना सहज से उनको फाड़ डाला सिंह, जबकि वे उनके साथ लड़ाई करते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का सामर्थ लोगों को शारीरिक रूप पर भी मिलता है और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ आत्मिक तौर पर भी लोगों को मिलता है ताकि बड़े बड़े अद्भुत काम करें। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह का काम के लिए अपने शिष्यों को बुलाता है। यहाँ लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और पहला पद में, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यहाँ सामर्थ प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को देता है ताकि वे गांव जा करके जहाँ दुर्बलताओं को, बीमारियों को और जो अशुद्ध आत्मा से भरे हुए लोग हैं उनके लिए काम करें और उनको दूर करें, स्वस्थ करें। और इसलिए जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बुलाता है और सबसे पहले यहाँ पर जहाँ आज्ञा देता है उन 12 शिष्यों को, जहाँ लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 5 पद में, उन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। जहाँ इस तरह से आज्ञा देता है अन्य जातियों के बीच में ना जाना
और सामरियों की किसी नगर में ना जाना, और यहाँ सबसे पहले इस्राएल के घराने में जाना, जो कि खोई हुई भेड़ों के समान वे भटक गए हैं, उनके बीच में जाने के लिए उन सबों को भेजता है। और ये भी कहता है कि चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, और बीमारों को चंगा करो, और मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुम्हें सेंत में आया है, सेंत में दो। जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अधिकार देता है, आत्मिक बल देता है, ताकि लोगों के बीच में ये काम करे जो लोगों को आवश्यकता है, बीमारी से चंगा होने की और उस आत्माओं से यहाँ मुक्ति होने की यहाँ आवश्यकता है। और ये उनके शिष्यों के द्वारा वे उनका काम पूरा, इसलिए यहाँ अपने शिष्यों को भेजता है। जहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को उस काम के लिए बुलाता है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से जहां पहले ही कह दिया था कि किस प्रकार से चलना है और कैसे काम करना है। यहाँ मसीह रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 41 पद में यहाँ लिखा है, जो कोई तुझे कोस भर बिगाड़ में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई व्यक्ति तुझे कहे कोस भर चलने के लिए, तो उसके साथ और आगे बढ़ते 2 कोस आगे बढ़ते जाएं, चलते जाएं, जहां पर ये प्रभु यीशु मसीह करती है। और जहां पर काम के लिए भी, जहां जिस प्रकार से कोई हमें कहे जहां 2 घंटा काम करने के लिए, तो उससे अधिक और हम लोग काम करेंगे, और इसलिए यहाँ पर अपने शिष्यों को बुलाता है, क्योंकि मजदूर तो सिर्फ मजदूरी पाने के लिए काम करेगा, उसका समय पूरा हो जाता है तो काम पूरा हो या ना हो, वे काम पर वही पर ही छोड़ देगा, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया, 2 घंटा बीत गया, और उसे आगे काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको 2 घंटा का मजदूरी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का कार्य, प्रभु हमें सिखाता है कि और आगे काम करने के लिए, और उसे आगे, जब तक उसका काम पूरा नहीं होता है तब तक आप उसका काम करें। यहाँ पर इसलिए अपने लोगों को बुलाता है ताकि निस्वार्थ भावना से वे काम करें, और जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक वे काम करें। इसलिए यहाँ पर सिर्फ मजदूरी के लिए नहीं, बल्कि स्वामी का काम जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम काम करें। जहाँ पौलुस प्रेरित भी यहाँ कहती हैं, 1 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और 16 और 17 पद में यहाँ लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से जा करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहते हैं कि सुसमाचार प्रचार यहाँ करने का उसको भंडारीपन में यहाँ पर मिला है, वे सुनाऊं। और यहाँ मजदूरी की बात करता है, यहाँ मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि नहीं भी काम करता हूं तो मुझे भंडारीपन हमें सौंपा गया, अधिकार हमें दिया गया, उस अधिकार को हमें पूरा करना है। और यहाँ पौलुस जो है निस्वार्थ भावना से प्रचार करता है और काम करता है। ये मजदूरी पर महत्व उतना नहीं देता, बल्कि उस काम को पूरा करने के लिए जो सौंपा गया है अपना अधिकार में, उसको पूरा करने के लिए यहाँ वे कहते हैं हमको भंडारी पर यहाँ पर सौंपा गया है।
अगर मैं इसको नहीं काम करता हूँ या पूरा नहीं करता हूँ तो मुझ पर आए, यहाँ कहते हैं। और इस तरह से यहाँ हम सबों को यहाँ देखते हैं परमेश्वर जो है हमें सब लोगों को इस जगत में शारीरिक बल और आत्मिक बल दिया है कि हम काम करें। क्या परमेश्वर का काज के लिए हम सब यहाँ पर जितने भी विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें प्राप्त है और उस आत्मा के तहत हम काम के लिए अगुवाई किए जाते हैं ताकि हम निस्वार्थ भाव से हम उनके लिए काम करें। यहाँ लिखा है पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस की पत्री उसका 12 अध्याय और 7 पद से हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ 12 पद तक यहाँ लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने की वरदान दिया जाता है, और किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। और इस तरह से आप उस प्रभावशाली काम को काम करती हैं। परमेश्वर हम सबों को, आज के लोगों को भी वरदान दिया कि हम निस्वार्थ भावना से हम काम करें। जब तक हम उस काम को पूरा नहीं करती तब तक हम सबों को पूरा करना है। यदि हमें समय दिया गया है 2 घंटा का, तो हम काम करती हैं और टारगेट दिया जाता है कि 2 घंटा का मजदूरी पाने के लिए, बल्कि उस काम को जब तक पूरा नहीं होता तब तक 2 घंटा से समय जब पार हो जाता है तो भी हमको काम करती है, काम करना है। इसलिए कि यहाँ पर वो यीशु मसीह कहती हैं कि अगर कोई एक कोस वहां जाना आपको साथ में बिगाड़ में ले जाता है तो उसके 2 कोस आगे चलने के लिए कहता है। जहां पर हमें काम सौंपा गया है उस काम को जो अपने वरदान के अनुसार उसको काम को पूरा करने के लिए हमको समय पूरा होने पर भी अपना काम को पूरा करना है। उससे परमेश्वर हम सबों को प्रतिफल देता है। मजदूरी हमको 2 घंटा का मिलता है, बल्कि उसके आगे जो हम लोग काम करती हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर स्वर्ग से आशीष प्रदान करता है और हमें कोई किसी की घटी कमी नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर का कार्य जो है हम सबों को सौंपा गया है, भिन्न भिन्न वरदान के द्वारा उस काम को हम लोग पूरा करेंगे और हम इस जगत में परमेश्वर की महिमा काम हम जब तक पूरे नहीं होता है हम उसको काम करते जाएंगे निस्वार्थ की भावना से, क्योंकि परमेश्वर का कार्य अपने ही लोगों को पर विश्वास करता है और भरोसा करता है। वे दूसरों लोगों को नहीं बुलाता, क्योंकि वे मजदूरी के लिए काम करता है। अपने लोग जो है वे जब तक उसका काम पूरा नहीं होता है तब तक वे काम करते हैं। और आज हमारे जीवन में जो जो काम हमें सौंपा गया है, हम उस काम के तहत जो आत्मा के तहत हमें मिला है इस संसार में काम के लिए, उस काम को ईमानदारी पूर्वक हम काम करें, ताकि हम उस काम के द्वारा परमेश्वर का राज का प्रचार करें, सुसमाचार का प्रचार करें और लोगों को उस काम के तहत हम परमेश्वर के निकट ला सकें। इस वचन पर परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए अब प्रार्थना करें। महासमाधि अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है प्रभु। तेरे वचन के द्वारा हम सबको अगुवाई करता है और तेरे वचन के द्वारा हम सबों को जो वरदान मिला है काम करने के लिए, उस काम में हम सबों को सामर्थ्य दे, ताकि हम अपने अपने काम को पूरा करें और तेरा महिमा करने पाए। ये विनती आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनो। अभी हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाएंगे। संताली गीत की पुस्तक से गीत नंबर 217, गीत नंबर
217 और इस गीत के दरमियान में हम परमेश्वर के लिए बैठे अर्पण करेंगे। आइए हम इस दान अर्पण के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वह तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के प्रमुख और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। आमीन। हे शक्तिमान परमेश्वर, तू ही हमारी पालन पोषण का प्रबंध करता है। तूने अपने दास एलिय्याह को सरपत की विधवा के पास भेजा और तेरे वचन के अनुसार जो अपने दास के द्वारा कहा था, ना तो घड़े का मैदा चुका और ना कुपी का तेल घटा। हम प्रार्थना करती है कि ये बहनों और भाइयों के परिवार में भी आशीष दे कि वे तेरी सहायता से जीवन भर कुशल से रहे, और ये धन्यवाद रूपी चढ़ावा भी दया से ग्रहण कर, जिससे यह तेरे पवित्र कलीसिया के काम में आए, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष दे और बचाए रखे और तुम्हारी रक्षा करे अब और सर्वदा। आमीन।